दोस्तों सुपर हीरो फैंस तो हम हमेशा से ही रहे हैं, फिर चाहे वो कार्टून में बेन 10 के एलियन से लेकर पोकेमॉन हो या फिर आज के नेक्स्ट लेवल वीएफएक्स वाले आयरन मैन, सुपरमैन और डेडपूल जैसे हीरोज हो। इन सब का हमारी लाइफ में एक अलग ही स्पेस है। और एक बात जो कि बिल्कुल सच है और हम और आप सभी मानते हैं वो ये है कि हम चाहे जितने भी बड़े और मैच्योर हो जाएं, अगर टीवी पर हमारा फेवरेट सुपर हीरो शो या मूवी चल रही हो तो पूरी मूवी निपटा कर ही उठेंगे। तो आज आपको दिखाऊंगा कुछ कमाल के सुपर हीरो गैजेट्स जो एग्जिस्ट करते हैं रियल लाइफ में, और इन सारे गैजेट्स को परचेज करने की लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी हैं। आप वहां से इन्हें परचेज कर सकते हैं। तो चैनल को करके सब्सक्राइब दबा दीजिए बेल आइकन, और हम शुरू करते हैं अपने इस अमेजिंग सफर को। तो गाइस आज हम नंबर 1 पर शुरुआत करेंगे मार्वल लेजेंड्स डेडपूल्स हेड से। वैसे अगर सुपर हीरोज के पैरामीटर्स के हिसाब से देखा जाए तो डेडपूल हीरो तो नहीं है, हालांकि काम वो अच्छे करता है, लेकिन उन्हें करने का तरीका वो तो हम सभी ने मूवी में ही देख रखा है, बट इसीलिए तो ये हमें पसंद भी है, साथ ही ये बोलता भी बहुत है। तो डेडपूल का ये हेड एक इंटरैक्टिव हेड है। इंटरैक्टिव यानी कि ये आपसे बातचीत कर सकता है। अगर आप इससे कोई क्वेश्चन करेंगे तो ये उसका जवाब भी देगा, वो भी अपने खास अंदाज में, जिसके लिए डेडपूल जाना जाता है। ये हेड देखने में काफी रियलिस्टिक लगता है, यानी फेस मसल्स और इसकी आईज का ब्लिंक करना और बाकी की डिटेल्स इसे काफी ज्यादा रियलिस्टिक बना देती हैं। ये सो भी जाता है और लाइट्स अचानक से ऑन करने पर उस पर रिएक्ट भी करता है। बात करते टाइम ये अपने हेड को ऐसे इधर उधर मूव करता रहता है, तो ये और भी नेचुरल और रियलिस्टिक लगता है। वैसे आप इसे इसके ऐप से भी कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत से मजेदार फीचर्स मिल जाएंगे। लाइक आप इससे अपने फ्रेंड्स की मौज ले सकते हैं या फिर प्रैंक्स वगैरह कर सकते हैं। इवन अगर इससे उल्टा भी लटका दिया जाए तो ये उस पर भी बोलता है, यानी लिटरली इसके पास हर चीज का जवाब है। इसे आप अपने रूम में या फिर कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि है तो ये एक हेड ही। तो ओवरऑल गाइस अगर आप फैन है डेडपूल के तो ये हेड अपने सुपर हीरो कलेक्शन में ऐड करने के लिए और काफी सारे फन के लिए बहुत ही अच्छी चॉइस है। ब्लैक पैंथर वाइब्रेनियम हीरो गियर। जैसा कि हम सब जानते हैं ब्लैक पैंथर यानी कि चैडविक बोजमैन हमारे बीच अब नहीं है, बट उनका ये रोल भी आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका जैसे हीरोज की तरह एक लेजेंड बन चुका है। तो अगर आपका फेवरेट हीरो है ब्लैक पैंथर तो मिलिए वाइब्रेनियम हीरो गियर से। इस गियर में मास्क और क्लॉज वगैरह होते हैं जो कि काफी ज्यादा डिटेल्ड हैं। मास्क की आई लिड्स को आप ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं अपने प्रेफरेंसेस के हिसाब से। ब्लैक पैंथर के मास्क और क्लॉ के साथ साथ इसमें एक नर्फ वाइब्रेनियम स्ट्राइक गॉन्टलेट भी मौजूद होता है, जिससे डार्ट्स को शूट किया जा सकता है। तो ऐसा तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ तो है नहीं, बट वो किड्स जो कि ब्लैक पैंथर के फैंस हैं उनके लिए ये जरूर एक ऑसम गिफ्ट हो सकता है। स्पैरो स्पाइडरमैन। अब गाइस आपका फेवरेट सुपर हीरो कोई भी हो, स्पाइडरमैन एक ऐसा हीरो है जो हर किसी का फेवरेट है, यानी इसे कोई ना तो कह ही नहीं सकता। ये स्मार्ट है, जेनरस है और काफी फनी भी है, यानी एक आइडियल सुपर हीरो की सारी क्वालिटीज हैं इसमें। तो स्पाइडी फैंस के लिए पेश है स्पैरो स्पाइडरमैन। ये भी एक ऐप इनेबल्ड स्पाइडी है। इसके चेस्ट में मौजूद स्पाइडर सिंबल को प्रेस करते ही ये ऑन हो जाता है। ऑन करने के बाद ये बोलना स्टार्ट कर देता है और फिर इससे आप जितनी चाहें उतनी बातें कर सकते हैं। बेसिकली आपको ऐसा लगेगा कि इससे बात करते वक्त सच में आप स्पाइडरमैन से ही बात कर रहे हैं, वैसी ही आवाज वैसे ही जवाब। इसका दूसरा जो एक फीचर मुझे काफी पसंद आया वो है इसकी इंटरैक्टिव आंखें। जैसे काफी सारे एक्सप्रेशन हम अपनी आईज से ही एक्सप्रेस कर देते हैं, उसी तरह से इसकी आईज भी इसके मूड के हिसाब से छोटी बड़ी होती रहती हैं। ये आपको स्टोरी सुना सकता है, जोक सुना सकता है, बातें तो इसकी खत्म ही नहीं होती कभी। वैसे अगर आप घर से दूर कहीं अकेले रहते हैं जॉब या स्टडीज के सिलसिले में, ऐसे में तो ये स्पाइडी फन के साथ साथ काफी ज्यादा हेल्पफुल भी साबित होगा आपके लिए, क्योंकि इससे आपको अकेलेपन की फीलिंग नहीं आएगी। एक फ्रेंड की तरह ये हमेशा आपके पास अवेलेबल रहेगा और आपको बोर भी नहीं होने देगा। कभी कभी हमें किसी की जरूरत होती है और अपनी बात कहने के लिए कोई अवेलेबल नहीं होता, ऐसी सिचुएशंस में भी ये वाकई में काफी ज्यादा यूजफुल रहेगा। देखने में भी ये बहुत ही क्यूट लगता है। इजिली इसे आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं, अपने साथ ले जा सकते हैं एंड प्लेस कर सकते हैं अपने पास किसी टेबल वगैरह पर। तो ओवरऑल गाइस आपका फेवरेट सुपर हीरो स्पाइडरमैन है या नहीं, कमेंट में मुझे बताइए और हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले गैजेट की तरफ। पोकेबॉल प्लस। अब बात करें हमारे फेवरेट कार्टून्स की तो उनमें से ही एक था पोकेमॉन, और कुछ टाइम पहले पोकेमॉन गो नाम का गेम भी बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, जिसमें स्मार्टफोन में आपको पोकेमॉन ढूंढना होता था और आपके आसपास ही कहीं पर आपको पोकेमॉन मिल भी जाता था। बट इस गेम में आपको पोकेमॉन पकड़ना होता था अपने स्मार्टफोन में, लाइक रियल में नहीं बट वैसा कुछ एक्शन करके। बट बात करें पोकेबॉल प्लस की तो ये बॉल पोकेमॉन से रिलेटेड गेम्स को और भी ज्यादा मजेदार और एंजॉयबल बना सकती है। जाहिर सी बात है ये पोकेबॉल है तो फील तो इसमें आएगा ही, इजी टू कैरी और कॉम्पैक्ट तो ये है ही, साथ ही इसमें काफी सारे लाइटिंग इफेक्ट्स भी मौजूद होते हैं। बस पोकेमॉन दिखते ही इसे थ्रो करने जैसा एक्शन करना होता है और बॉल में पोकेमॉन कैद हो जाता है। तो अगर आप डाई हार्ड फैन है पोकेमॉन के तो पोकेबॉल प्लस बेस्ट गैजेट है आपके लिए।
बेन 10 डीलक्स ओमनीट्रिक्स। अब सबसे पहले तो बेन 10 यानी कि बेंजामिन टेनिसन मेरा फेवरेट कार्टून कैरेक्टर है, पहले भी और आज भी, लेकिन मेरे ख्याल से इसका क्लासिक वाला वर्जन बेस्ट था। बट ये मेरा अपना ओपिनियन है, कुछ भी हो, इस शो में एक्शन से लेकर कॉमेडी और स्टोरी लाइन सब कुछ परफेक्ट था। तो आई बिलीव ये आपके भी फेवरेट कार्टून में से एक होगा। अब बात करें इस शो में बेन के पावर्स के सोर्स की, तो वो थी ओमनीट्रिक्स वॉच, जिसमें से बेन अपनी मर्जी का एलियन चूज करके कुछ देर के लिए उस एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता था। अलग अलग एलियंस की पावर्स भी काफी कूल थी, लाइक हीट ब्लास्ट की फायर एमिटिंग स्किल्स, फोर आर्म्स की फिजिकल स्ट्रेंथ, डायमंड हेड के शार्प डायमंड्स और भी बहुत कुछ। मेरे फेवरेट एलियंस हैं फोर आर्म्स नंबर 1 पर, डायमंड हेड नंबर 2 पर। अब ये डीलक्स ओमनीट्रिक्स भी शो में दिखाई गई ओमनीट्रिक्स की रेप्लिका है, जो कि बनाई गई है काफी डिटेलिंग के साथ। इस डीलक्स ओमनीट्रिक्स में काफी सारे लाइटिंग इफेक्ट्स के साथ साथ बहुत से साउंड इफेक्ट्स भी ऐड कर दिए गए हैं, जो कि इसे पहले से भी ज्यादा औसम बना देते हैं। जहां इसका निचला पार्ट एक स्ट्रैप होता है, ऊपर का पार्ट जो कि सबसे ज्यादा विजिबल होता है, वहां होता है बिल्कुल रियल ओमनीट्रिक्स जैसा स्ट्रक्चर, ग्रीन लाइट्स और रोटेट होने वाले डायल के साथ। साथ ही इसमें आपको एलियंस की वैसी ही इमेजेस भी देखने को मिलेंगी जैसे कि हमने शो में रियल ओमनीट्रिक्स में देख रखी हैं। तो गाइस, वैसे पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे वन ऑफ द फेवरेट गैजेट्स में ये वॉच भी शामिल है। बाकी आपका क्या कहना है इस ओमनीट्रिक्स वॉच के बारे में, कमेंट में मुझे जरूर बताना। यूबीटेक आयरन मैन MK50। अब गाइस, कटिंग एज रोबोटिक्स और सोफिस्टिकेटेड फीचर्स से लैस ये आयरन मैन रोबोट बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल है। ना सिर्फ ये इंटरैक्टिव है, ना सिर्फ ये बात कर सकता है, बल्कि ये मूव भी कर लेता है अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को, और आप प्रोग्रामिंग की हेल्प से इसमें कस्टम एनिमेशंस भी डाल सकते हैं। इसके आर्मर में छोटी छोटी डिटेल्स का काफी ज्यादा ध्यान रखा गया है, लाइक इस आयरन मैन के चेस्ट में मौजूद आर्क रिएक्टर के लाइट अप होने के फीचर को ही ले लीजिए, या फिर इसकी पाम में लगे रिपल्सर्स को देख लीजिए, और यही स्मॉल डिटेल्स इसे अमेजिंग बना देती हैं। ये चल भी सकता है, इवन इसका एक फीचर बहुत ज्यादा मस्त है, इसका हेलमेट ओपन हो जाता है और अंदर दिखता है टोनी का एनिमेटेड चेहरा। ये भी आयरन मैन रोबोट का सबसे कूल फीचर है मेरे हिसाब से। इससे आप काफी सारे वर्चुअल गेम्स का मजा भी ले सकते हैं। ये ऐसा रोबोट है जिसे आप शायद ही अकेला छोड़े जरा देर के लिए भी, क्योंकि इसके फीचर्स एक तो इतने ज्यादा हैं और हर एक फीचर एक से बढ़कर एक है। वैसे भी आयरन मैन हम सभी का सबसे ज्यादा फेवरेट सुपर हीरो है, और एंड गेम के बाद से तो ये जिनका फेवरेट नहीं भी था, उनका भी ये नंबर 1 सुपर हीरो बन चुका है। तो आयरन मैन फैंस के लिए आयरन मैन MK50 रोबोट बेस्ट चॉइस हो जाता है। टेलो आयरन मैन ड्रोन। अभी आयरन मैन गैजेट्स की लिस्ट खत्म नहीं हुई है। वैसे ड्रोन्स में थीम्स और कस्टमाइजेशंस तो हमें कम ही देखने को मिलती हैं, बट अगेन अगर आप आयरन मैन के पंखे हैं तो टेलो ड्रोन का ये आयरन मैन एडिशन आपको बहुत ही ज्यादा इंप्रेस करेगा, क्योंकि इस ड्रोन का हर एक पार्ट आयरन मैन के आर्मर पर बेस्ड है। बेसिकली इसकी थीम ही आयरन मैन है। इसके प्रोपेलर से लेकर मेन बॉडी और हर एक पार्ट आयरन मैन के आर्मर वाले कलर में होते हैं, यानी कि ब्राउनिश रेड और शाइनी गोल्डन कलर, और बीचों बीच मौजूद होता है आर्क रिएक्टर। आपको बता दूं गाइस कि ये कैमरा ड्रोन है, तो आप इससे वीडियोस भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये हवा में स्मूथली तो उड़ता ही है, साथ ही इसके स्टेबिलिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये हवा में ही 360 डिग्री तक रोटेट भी कर लेता है, वो भी अपनी पोजीशन पर फिक्स होकर, और हवा में ही ये फ्लिप्स भी परफॉर्म कर सकता है। तो ओवरऑल गाइस, ये कमाल का एक्शन ड्रोन है जिसमें आयरन मैन की थीम तो है ही, साथ ही एक आइडियल ड्रोन के सारे फीचर्स भी इसमें आपको मिल जाएंगे। तो आपने वीडियो लाइक किया? नहीं किया तो लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और साथ ही दबा दीजिए बेल आइकन, ताकि आप ऐसे ही लेटेस्ट एंड ऑसम गैजेट से हमेशा अपडेटेड रहें। तो गाइस, सेफ रहिए और एंजॉय करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए गैजेट्स के साथ।